क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा अपना कोई जरूरी काम है, शायद कल तुम्हारा एग्जाम है या तुम्हें कोई जरूरी प्रोजेक्ट पूरा करना है, लेकिन तभी तुम्हारा कोई दोस्त आता है और कहता है यार चल बाहर घूम कर आते हैं। तुम्हारे दिल के अंदर से आवाज आती है कि नहीं भाई मुझे पढ़ना है, मेरा कल पेपर है, लेकिन तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है, हाँ भाई चल चलते हैं। या फिर ऐसा सोचो, तुम स्कूल या कॉलेज से थक कर घर आए हो, तुम्हारा बदन टूट रहा है और तुम बस आराम करना चाहते हो, तभी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आकर कहता है जरा बाजार जाकर मेरा ये छोटा सा काम कर दो ना। तुम अंदर से बिल्कुल नहीं करना चाहते, तुम्हें गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन तुम डर के मारे मना नहीं कर पाते कि कहीं वो बुरा ना मान जाएं, कहीं वो अम्मी अब्बू से शिकायत ना कर दें। तुम मुस्कुराते हो और कहते हो जी आंटी अभी जाता हूँ। यही तो हमारी सबसे बड़ी बीमारी है, हम दूसरों को हाँ कहते कहते खुद की जिंदगी को ना बोल रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी को मना कर दिया तो हम बुरे बन जाएंगे, लोग हमसे दोस्ती तोड़ देंगे या हमसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन सच बताऊं, इस चक्कर में तुम अपना कीमती वक्त, अपना सुकून और अपनी इज्जत सब कुछ खो रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र करें और तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सको, तो तुम्हें इनकार करना यानी ना कहना सीखना ही होगा। और इसके लिए मैं तुम्हें 8 बहुत आसान और सीधे असूल रूल्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला असूल ये है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए खुद का कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लो तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अब इन 2 घंटों में या तो तुम अपने आने वाले कल की तैयारी कर सकते हो या फिर किसी दोस्त के साथ बैठकर फालतू की गप्पे मार सकते हो। जब तुम्हें खुद पता होगा कि तुम्हारा पढ़ना या तुम्हारा काम करना ज्यादा जरूरी है, तो तुम्हारे अंदर से खुद ब खुद मना करने की हिम्मत आ जाएगी। जो इंसान अपने वक्त की कदर नहीं करता, दुनिया उसके वक्त को कचरा समझकर इस्तेमाल करती है। इसलिए पहले खुद के काम को ऊपर रखना सीखो। दूसरा असूल ये है कि मना करते वक्त झूठे बहाने बनाना बंद करो। हम अक्सर क्या करते हैं, जब हमें किसी काम के लिए मना करना होता है तो हम सीधे ना नहीं कहते, हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि यार मेरे पेट में दर्द है, मैं तो घर पर नहीं हूँ, मेरी तबीयत खराब है। जरा सोचो, एक छोटे से इनकार के लिए तुम कितना बड़ा झूठ बोल देते हो। और जब कभी तुम्हारा वो झूठ पकड़ा जाता है तो तुम्हारी इज्जत बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसलिए बहानों का सहारा मत लो, साफ और सीधे लफ्जों में सच बोल दो कि भाई मैं इस वक्त ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ करना। सच बोलने में जो ताकत है वो किसी झूठ में नहीं है। तीसरा असूल बहुत प्यारा है, मना करने का मतलब बदतमीजी करना नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि ना कहने के लिए गुस्सा करना पड़ेगा या रूड होना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, तुम बहुत तमीज से प्यार से मुस्कुरा कर भी मना कर सकते हो। तुम कह सकते हो यार तुमने मुझे इस काम के लिए याद किया, उसके लिए थैंक यू, लेकिन सच में आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। जब तुम लहजे में नरमी रखते हो और बात साफ कहते हो तो सामने वाले का दिल भी नहीं दुखता और तुम्हारा काम भी हो जाता है। कड़वे मत बनो, लेकिन अपने फैसले में पक्के रहो। चौथा असूल ये है कि इस डर को अपने दिमाग से निकाल फेंको कि लोग क्या कहेंगे। यह एक ऐसा डर है जो हर इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। तुम सोचते हो कि अगर मैंने दोस्त को मना कर दिया तो वो ग्रुप में मेरी बुराई करेगा, मुझे मतलबी कहेगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम इस दुनिया में हर किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। और जो इंसान तुम्हारी एक छोटी सी मजबूरी को नहीं समझ सकता और तुम्हें मतलबी समझने लगता है, वो कभी तुम्हारा सच्चा दोस्त था ही नहीं, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे साथ था। ऐसे लोगों की परवाह करना छोड़ दो। पांचवा असूल ये है कि किसी भी बात का फौरन जवाब देने की आदत बदलो। जैसे ही कोई हमसे कुछ कहता है, हमारा दिमाग बिना सोचे समझे एकदम से हाँ बोल देता है, क्योंकि हम उस वक्त मना करने का प्रेशर नहीं झेल पाते। इसका सबसे आसान इलाज ये है कि थोड़ा वक्त मांगना सीखो। जब भी कोई तुमसे कोई काम कहे तो फौरन हाँ मत कहो, उससे कहो मैं जरा देख कर बताता हूँ या मैं आधे घंटे में सोच कर बताता हूँ। ये जो आधा घंटा तुम्हें मिलेगा, इसमें तुम ठंडे दिमाग से सोच पाओगे कि क्या वो काम वाकई तुम्हें करना चाहिए या तुम सिर्फ दबाव में आकर हाँ कहने जा रहे थे। छठा असूल कहता है कि अपनी एक बाउंड्री यानी अपनी एक हद तय करो। जैसे तुम्हारे घर का एक दरवाजा होता है, कोई भी राह चलता इंसान बिना पूछे तुम्हारे घर के बेडरूम में नहीं घुस सकता, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का भी एक दायरा होना चाहिए। लोगों को ये पता होना चाहिए कि तुम हर वक्त हर किसी के फालतू कामों के लिए फ्री नहीं बैठे हो। जब तुम हर किसी के बुलाने पर भागते रहोगे तो लोग तुम्हें फ्री का नौकर समझने लगेंगे और तुम्हारी वैल्यू उनकी नजरों में कम हो जाएगी। अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो लोगों को तुम्हारी ना सुनने की आदत होनी चाहिए। सातवां असूल ये है कि मना करने के बाद खुद को कसूरवार समझना या गिल्टी फील करना बंद करो। कई लोग बहुत हिम्मत करके किसी को मना तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद पूरे दिन परेशान रहते हैं कि मैंने उसे मना क्यों कर दिया, वो कितना उदास हो गया होगा। याद रखो, अपनी भलाई के लिए, अपनी पढ़ाई या अपने सुकून के लिए किसी को मना करना कोई पाप या गुनाह नहीं है। तुमने किसी का नुकसान नहीं किया, तुमने बस अपना वक्त बचाया है। इसलिए मना करने के बाद उस बात को वहीं भूल जाओ और अपने काम पर फोकस करो। आठवां और सबसे आखिरी असूल ये है कि इसकी छोटी छोटी चीजों से प्रैक्टिस करो। तुम एक ही दिन में बहुत बड़े इंसान को मना नहीं कर पाओगे। शुरुआत छोटी चीजों से करो। जैसे अगर कोई दोस्त तुम्हें ऐसी गेम खेलने को कह रहा है जिसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, तो उसे प्यार से कहो नहीं यार मेरा मन नहीं है। अगर घर में कोई तुम्हें जबरदस्ती वो चीज खिला रहा है जो तुम्हें पसंद नहीं, तो मन्नतें मत करो, सीधे कहो नहीं मुझे नहीं खाना। जब तुम छोटी छोटी जगहों पर ना कहना शुरू करोगे तो तुम्हारा हौसला बढ़ेगा। याद रखो, जो इंसान हर बात पर हाँ हाँ करता रहता है
उसकी अपनी कोई इज्जत नहीं रह जाती। लोग उसे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। अपने वक्त की कदर करो, अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर ध्यान दो। आज से ही जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है, वहाँ पूरे आत्मविश्वास के साथ, प्यार से लेकिन मजबूती से ना कहना सीखो।